3a² माइनस 3a प्लस का यहाँ पर 1 का कैसे गुणनखंड करना है। इसी प्रकार से 4x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस 1 का कैसे गुणनखंड करना है। बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होती है, सारी चीजें बच्चों आपको सीखना पड़ेगा। एकदम बेसिक की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है इतनी सारी चीजें अगर आप सीख जाते हैं तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ने के लायक बन जाएंगे। यानी कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा बच्चों। तो जय हिंद बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। और मुद्दा हमारा ये है कि जैसे गणित यानी कि मैथ्स हम शुरुआती से कैसे सीख सकते हैं। अगर हमारा वीक है तो हम उसको ठीक कैसे करें, कब ठीक करना चाहिए और मैथ्स को हम ठीक क्यों करें, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझता हूँ कि अगर हमारा मैथ्स वीक है यानी कमजोर है तो उससे नुकसान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जो बच्चे 9th-10th में होते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है तो आगे जाकर के 11th में सोचते हैं कि मैं बायो ले लेता हूँ। उसके पीछे रीजन ये रहता है कि उनको मैथ्स समझ में नहीं आ रहा होता है, यानी कि मैथ्स जो होता है उनका वीक होता है, कमजोर होता है मैथ्स। ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैं मैथ्स में वीक हूं तो उनके दिमाग में ये चीज नहीं आता है कि नहीं मैं मैथ्स सीखूंगा। उनके दिमाग में ये आता है कि अगर मेरा मैथ्स वीक है तो मैं 11th में जाकर के बायो ले लूंगा यानी कि जीव विज्ञान ले लूंगा। और वो चीज ये भूल जाते हैं कि अगर वो बायो ले रहे हैं तो साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेना पड़ेगा। और जब वो 11th में बायो ले भी लेते हैं और जब क्लास करने जाते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में तो ठीक रहता है, बायो में उनको कुछ हद तक समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही फिजिक्स पढ़ने जाते हैं वैसे ही उनके सामने अजीबोगरीब का डेरिवेशन, अजीबोगरीब तरह का न्यूमेरिकल, यानी कि बेसिक लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है 11th में जाकर के डेरिवेशन का और न्यूमेरिकल का। तो उनको वो चीजें जो है हवा लगनी बंद हो जाती है ना। समझ में आ रही है बात। उनको मैथ्स सोचते हैं, मतलब अगर वो उनकी मैथ ठीक होती तो वो 12th में बायो ना लेकर के मैथ ही लेते, लेकिन सिर्फ मैथ ठीक ना करना पड़े, मैथ को इंप्रूव ना करना पड़े, हम उसी डर से, क्योंकि मैथ उनको कमजोर है उसी डर से वो बायो ले लेते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो जा करके फंस जाते हैं, क्योंकि उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आती है। क्योंकि फिजिक्स का कम से कम 70 से 80% पोर्शन जो होता है वो सिर्फ मैथमेटिक्स ही होता है, यानी उसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन होता है। और अगर आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर भी न्यूमेरिकल होता है। और मैथ्स इसलिए भी सीखना चाहिए क्योंकि अगर आप 12th पढ़ने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसमें भी आपका मैथ्स बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैथ्स आपको सीखना ही सीखना है। मैथ्स अगर आप सीखते हैं तो आपको अंग्रेजी अच्छे से समझ में आएगा, मैथ्स अगर आप सीखते हैं तो आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा, मैथ्स अगर आप सीखते हैं तो आपको रीजनिंग समझ में आएगा। यानी कि मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना सिखाता है और आप चीजों को जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी सोचने और समझने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो मैं पहला सवाल का जवाब देता हूं कि शुरुआत से मैथ्स हम क्यों सीखे थे। क्यों का जवाब हमने दिया कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। मैथ्स आपको इसलिए सीखना है ताकि आप जिस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं, अगर 11th मैथ लेना चाहते हैं तो आप मैथ में गर्व के साथ, ठीक है। मैथ्स आपको इसलिए लेना है, मैथ्स आपको इसलिए सीखना है ताकि आगे चल करके आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो। आप तैयारी करेंगे, बैंक की तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे, है ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको हिचकिचाहट ना हो। और अगर आप मैथ्स आपको इसलिए भी सीखना है क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप मैथ्स के क्षेत्र में अपने करियर को बना सके। मैथ्स आपको कब से सीखना चाहिए? तो मैथ्स सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर आप 7th-8th में है फिर भी सीखिए, है ना। अगर आप 11th में है, मैथ्स नहीं आता है, तब भी आप बेसिक मैथ्स सीखिए। अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं तब भी आप मैथ्स सीखिए। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन में है आप और आपको मैथ्स नहीं आता है, यानी कि अगर आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं और आपको मैथ्स नहीं आता है और आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, आप तब भी मैथ्स सीख सकते हैं।
तो कब का जवाब यही है कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई विशेष समय नहीं है, आप मैथ कभी भी सीख सकते हैं। अगर आप सीख लेते हैं अपने जीवन को आप बेहतर कर पाएंगे। मैथ को कब से का जवाब हमने दे दिया, क्यों का भी जवाब हमने दे दिया, और अब हम देखते हैं कि मैथ को आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, मैथ को सीख कैसे सकते हैं, है ना, मैथ को सीखा कैसे जाए। तो मैं आपको कुछ की पॉइंट बताता हूं यहाँ पे कि अगर आपको मैथ सीखना है, अगर आपको मैथ सीखना है तो आप शुरुआत करिए जोड़ से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। यानी कि आप जो नॉर्मल जोड़ होता है ये वाला 3127 प्लस 517, इस तरह से नॉर्मल जो घटाना होता है 5127 माइनस का 314, माइनस जो मल्टीप्लिकेशन होता है 5.4 मल्टीप्लाई बाई 37, नॉर्मल जो डिवाइड होता है 5167, है ना, इस तरह से। ये आप सबसे पहले सीखिए, सबसे पहले ये सीखिए। नंबर वगैरह तो आप जानते ही हैं कि जो अंक होता है वो हमारा 0 से लेकर के 9 तक होता है, उसी से संख्याएं बनती है। आप इतना तो जानते ही होंगे। गणित में इतने भी कमजोर नहीं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा होता, अगर आप इसको अगर आपसे कहा पढ़ो तो 370 आप नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो मैं मानकर चलता हूँ कि गणित का बेसिक आइडिया होगा। तो अगर आप मैथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पहले इन सारी चीजों को आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। मैं मानकर चलता हूँ कि आपको प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई आता होगा, भाग से आप शुरू करिए, ठीक है। अभी गणित अगर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद जब आप ये सीख जाते हैं, अगर आप ये सीख लेते हैं करना, तो फिर उसके बाद आप आइए जोड़, घटाना और मल्टीप्लिकेशन ही, यानी कि आपको ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पर डिवाइड ही करना है। किस चीज का? दशमलव का, दशमलव यानी कि डेसिमल, डेसिमल। पॉइंट्स वाले जो जोड़ होते हैं ना, पॉइंट्स वाले जो जोड़ होते हैं, पॉइंट, है ना, जैसे ये वाला जोड़ हो गया 4.17 प्लस 41.7, इस तरह का जो जोड़ है आप ये सीखिए। 61.42 माइनस का 31.612, इस तरह का घटाना आपको सीखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई आपको सीखना पड़ेगा 51.7 into 1.2, इस तरह का मल्टीप्लाई आपको सीखना पड़ेगा। 151.17 में अगर 0.7 से डिवाइड करना पड़े, आपको ये सीखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नॉर्मली जोड़ घटाना नहीं, जोड़ घटाना के भी आपके चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। अगर आप ये सीख चुके हैं तो जोड़ घटाना गुणा भाग भी सीखिए, लेकिन इस तरह का सीखिए आप, इस तरह का आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ही सीखना है, लेकिन यानी कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ही सीखना है, लेकिन किस चीज का? किस चीज का? भिन्नों का, भिन्नों का, ठीक है। भिन्नों का मतलब जो बटेने वाला होता है ना, उसका भिन्नों का, यानी कि फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का। जैसे आपको सीखना होगा 1 होल 1/2 प्लस का 2 होल 1/4, इस तरह का सीखिए कि इसको कैसे जोड़ेंगे। 3/7 प्लस का 1 से 1/4, इसको कैसे जोड़ेंगे, है ना। 6 में अगर 14 है प्लस का 5/7 है, इसको कैसे जोड़ेंगे। घटाना भी आ जाएगी, 5/7 माइनस 1/3 है, इसको कैसे घटाएंगे। गुणा कैसे करेंगे, 5/7 गुणे 71/24 है, इसको कैसे हल करेंगे। भाग कैसे करेंगे, तो 5/4 भागा 3/17 है, इसको भाग कैसे करेंगे। इस तरह के सवाल आपको सीखना है, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग। सिंपल जो होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके बाद दशमलव का, उसके बाद भाग का। अगर आपको इतना आ गया, उसके बाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा जोड़ घटाना, है ना, गुणा और भाग ही सीखना पड़ेगा। कौन सा? अब आपको सीखना पड़ेगा बीजगणित का, यानी जो अलजेब्रिक टर्म होते हैं उसके बारे में सीखना होगा कि अगर हमारे पास 3x प्लस का 2y प्लस का 3x प्लस का 7y अगर इस तरह का आ गया तो हम कैसे जोड़ेंगे। 3x माइनस 7y प्लस माइनस का 5x माइनस का 3z प्लस का 2y अगर ऐसे आ गया तो इसको कैसे हल करेंगे। इसको क्या बोला जाता है? इसको जोड़ घटाना ही बोलते हैं। किस चीज का? बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना बोला जाता है। और यहाँ पर इस तरह से इसी प्रकार से आपको गुणा करना है कि x प्लस 2 का अगर हम x प्लस का 7 में गुणा करें तो क्या आएगा, कैसे गुणा करेंगे। भाग भी आपको सीखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 में अगर हमको भाग देना पड़े x माइनस 2 से तो कैसे भाग देंगे। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। जोड़ घटाना की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। अगर आप बेसिक से गणित सीखना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा।
अभी इतना ही तो खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि गणित आपको बेसिक ठीक कैसे करना। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है यहाँ से सीखना शुरू कर सके। अगर आप इतना सीख जाते हैं तो उसके बाद तो बच्चों क्या करना है, उसके बाद आपको सीखना है गुणनखंड। क्या सीखना है? गुणनखंड। उसके बाद आपको सीखना है गुणनखंड। गुणनखंड में जब आप जाएंगे तो गुणनखंड में आपको अभाज्य संख्या वगैरह सीखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या, आप संख्याओं के बारे में सीखिए, संख्याओं के बारे में यानी कि नंबर्स के बारे में, है ना, नंबर्स के बारे में सीखिए कि हमारे पास जो कहते हैं नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर ये क्या होता है? नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहता है? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब पूर्णांक क्या होता है, सॉरी पूर्ण संख्या क्या होती है। उसके बाद इंटीजर क्या होता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करिए। उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद आपका इररेशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद आपका इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है ना। फिर उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है। ये सारी चीजों का जानकारी आपको लेना पड़ेगा बच्चों। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, और साथ ही साथ सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इस तरह के नंबर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? उसके बाद आप गुणनखंड पे जाइए। सारी चीजें मतलब एक मेरा वीडियो है लगभग 6 घंटा 25 या 30 मिनट का, उसमें सारी चीजों को बताया गया है। तो अगर आप मैथ बेसिक्स मैथ सीखना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गुणनखंड सीखना पड़ेगा 4x से, है ना, माइनस का 8x स्क्वायर का कैसे गुणनखंड करना है, 4am स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर m का आपको कैसे गुणनखंड करना है, 6a स्क्वायर b प्लस का 5ab स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर का कैसे गुणनखंड करना है, 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस का यहाँ पर 1 का कैसे गुणनखंड करना है। इसी प्रकार से 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1 का कैसे गुणनखंड करना है। बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होती है, सारी चीजें बच्चों आपको सीखना पड़ेगा। एकदम बेसिक की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और बहुत और फिर उसके बाद जो है इतनी सारी चीजें अगर आप सीख जाते हैं तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ने के लायक बन जाएंगे। यानी कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो गणित सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ये दिमाग में मत रखिएगा कि अगर आप 9th या 10th में और आपको गणित नहीं आता है तो गणित के डर से आप जाकर के बायो ले लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पछतावा 100% होगा ही होगा। आप अपने अंदर एक आदत बनाइए कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप उसके बेसिक्स को ठीक करिए, उसके आधार में जाइए और देखिए कि कहाँ से चीजें छूट रही है, कहाँ से चीजें जो है बिगड़ने शुरू हुई हैं। तो वहां जाकर के बिल्कुल न्यू में जाकर के आपको सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों अगर आप इन सारी चीजों पर पकड़ बना लेते हैं तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि गणित भी आप सीख पाएंगे, हर एक सब्जेक्ट भी आपको सही से समझ में आएगा और आप अपने लाइफ में हर एक वो चीज प्राप्त कर पाएंगे जिसके आप इच्छुक होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ने के बजाय, आप उससे दूर भागने के बजाय आप उसको पकड़िए, आप उसको सीखिए और उससे डरने के बजाय उससे प्यार करिए। तब जाकर के आप उस चीज को अपने अंदर में कर सकते हैं। किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं इतना ही मैं चाहता था कि आपको मैं बताऊं कि मैथ जो है आप शुरुआत से कैसे सीख सकते हैं और मैथ आपको क्यों सीखना चाहिए, और साथ ही साथ मैथ बेसिक मैथ सीखने का समय कब है, कब आता है, आपको कब से सीखना शुरू कर देना चाहिए बेसिक मैथ। तो बस आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और एक चीज, हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई डाउट रह जाए तो आप जरूर पूछिएगा बच्चों। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं तो खैर मैं तो वीडियोस अपलोड करूंगा ही करूंगा, करता ही रहूंगा, लेकिन फिर भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक अपने बेसिक मैथ का लिंक डाल दूंगा जो कि लगभग 6 या फिर 6.25 घंटे का है। अगर आप मैथ सीखने के इच्छुक है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने
बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना, लेवल जो है बिल्कुल जीरो से हमने जो है उसमें मैथ सिखाया है। जीरो से का मतलब जैसे इस तरह का जो जोड़ होता है, इस लेवल से जोड़ को हमने सिखाना शुरू किया है बच्चों। ठीक है, तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।